जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आज की कथा आरंभ करते हैं। हरिपुर गांव में चंदू अपनी पत्नी शांति और बेटी सुनैना के साथ रहता था। शांति स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वह कभी भी किसी को कुछ दान में नहीं देती थी। वह दूध माखन बेचने का काम किया करती थी। पति के शहर जाने के बाद वह सुनैना को माखन बेचने भेजती थी। माखन का अच्छा दाम पाकर वह खुश हो जाती है। अब सुनैना रोज माखन बेचने जाने लगती है। एक दिन जब वह माखन बेचकर घर लौटती है तो माँ उसके पास ज्यादा पैसे देखकर खुश हो जाती है। एक दिन माखन बेचने जाते समय रास्ते में राधा कृष्ण मंदिर पड़ा। सुनैना कुछ समय आराम करने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसे मंदिर में पंडित जी द्वारा कही जा रही कृष्ण भगवान की बाल्यकाल की कथा की आवाज आई। यशोदा मैया कृष्ण भगवान के लिए रोज माखन निकाल कर रखती, पर माखन उन्हें इतना प्रिय था कि वह अपने मित्रों के साथ गांव की गोपियों का भी माखन चुरा के खा जाते थे। गांव में जिस घर में भी माखन बनता वह वहां जाकर मटकी में भरा ताजा ताजा माखन खा जाते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। सुनैना बोली, पंडित जी, क्या भगवान कृष्ण को आज भी माखन का भोग लगा सकते हैं? पंडित जी बोले, हाँ बेटी, क्यों नहीं। भगवान कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, पर गांव के लोग तो केवल जन्माष्टमी में ही उन्हें माखन का भोग लगाते हैं। सुनैना बोली, लीजिए पंडित जी माखन और भगवान कृष्ण को खिला दीजिए। अब रोज भगवान कृष्ण को माखन चढ़ाती और बचा हुआ बेच देती। सुनैना को कम पैसे लाते देख माँ बोली, आजकल तू कम पैसे लाती है। माँ को कुछ गड़बड़ लगी। अब वह सुनैना का पीछा करने लगी। उसने सुनैना को मंदिर में जाने नहीं दिया। अपितु बोली कि अब रोज मैं तेरे साथ आऊंगी। अब सुनैना कृष्ण को माखन खिलाने नहीं जा सकती थी। एक दिन सुनैना अपने पिता के साथ बाजार गई हुई थी तो पीछे से उसके घर में दो सांवले सलोने बच्चे सुंदर से आए और बोले, मेरा नाम राधा है और इसका नाम कृष्ण है। हम दोनों मंदिर में रहते हैं। शांति बोली, तो मैं क्या करूं? वह बोले, सुनैना हम दोनों को रोज माखन खिलाने मंदिर आती थी, पर कुछ दिनों से वह नहीं आ रही है, इसलिए हम दोनों खुद ही आ गए। मैंने तो बहुत दिनों से माखन नहीं खाया। शांति बोली, इतने दिनों जो माखन खाया उसके पैसे दो। दोनों बच्चे बोले, पैसे नहीं है, पर ये सोने के कड़े हैं। शांति सोने के कड़े लेकर खुश हो गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हें अभी माखन देती हूँ। अब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ देर बाद चंदू और सुनैना घर लौटे और कड़े देखकर सुनैना को कहते, माँ, ये तो राधा कृष्ण के कड़े हैं। वह स्वयं यहाँ खुद माखन खाने आए थे और तुमने उनसे ये कड़े ले लिए। चंदू बोला, शांति, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तुमने उनको माखन बेच दिया। शांति को अब बहुत दुख हुआ। वह तुरंत मंदिर गई और राधा कृष्ण की सुनी कलाई पर कड़े पहनाए। फिर उनसे माफी मांगी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी प्रार्थना से खुश होकर प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह कंजूसी छोड़ खूब दान पुण्य करने लगी। आज की कथा यहीं तक। राधे राधे।